राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट ने सर्वप्रथम पासवान जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर उपस्थित पलामू जिला के हुसैनाबाद प्रखंड अध्यक्ष दिनेश पासवान ने कहा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित को भी आरक्षण मिले, बाबा साहब के जयंती पर अवकाश दिलाने वाले गरीब सवर्ण को भी 10% आरक्षण मिले। इसके समर्थन देने वाले तथा पूरे विश्व में पासवान समाज का नाम गौरवान्वित करने वाले आदरणीय रामविलास पासवान जी ही है। उनके निधन से देश एवं समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। अपने राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें तथा उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं उपस्थित रेजिमेंट के पलामू जिला महामंत्री SP दुसाध्य ने कहा कि रामविलास पासवान जी हमेशा से गरीब, दलित, शोषित एवं वंचित समाज की आवाज उठाते थे। हमेशा मुखर होकर गरीबों एवं दलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे। उनके निधन से देश एवं समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। श्रद्धांजलि सभा के मौके पर राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत पासवान, जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार पासवान, अनुमंडल अध्यक्ष गोरख पासवान, हुसैनाबाद प्रखंड अध्यक्ष दिनेश पासवान, सदस्य अनुज पासवान, सुनील पासवान, नीरज पासवान, गोरख पासवान, कमलेश पासवान, सुभाष पासवान, विक्की पासवान, अंबेडकर पासवान, राजा पासवान, जितेंद्र पासवान, मनोज पासवान, रविंद्र पासवान, कुंदन पासवान, छोटू पासवान, मुरारी पासवान के साथ साथ अन्य सदस्यगण भी मौजूद थे। रिपोर्ट उत्तम कुमार की। हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हम लोग के अभिभावक और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि रामविलास पासवान जी हमारे अभिभावक भी थे और हमारे मार्गदर्शक भी थे। उनके राजनीति का ये रुतबा रहा है कि 1977 में जब उन्होंने चुनाव जीता था तो एक इतिहास रचा था। आज तक भारतीय इतिहास में इतना ज्यादा वोट से किसी ने चुनाव नहीं जीता। उन्होंने 11 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें 9 बार जीते हैं। और यूपीए की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, उसमें ये दोनों में अपनी राजनीतिक कौशल से दोनों में ही इन्होंने सामंजस्य बैठाया है और उसमें मंत्री रहते हुए हमारे समाज का नाम गौरव के साथ ऊंचा बढ़ाया है और बहुत प्रमुख कार्य किए हैं हमारे समाज के लिए। आज रेलवे और हम दूरसंचार के क्षेत्र में इतने आगे हैं, घर भर में मोबाइल है, तो कहीं न कहीं उसका देन रामविलास पासवान जी ही है। ठीक है। और इनका कद इतना ऊंचा है कि ये इतिहास में ऐसे कैसे नेता है भारत के इतिहास में कि इन्होंने 6 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है और इनको विवादों से कभी नाता नहीं रहा। इनका सबसे सामंजस्य बैठता है। इनसे हमें सीख लेने की जरूरत है। पार्टियां आती जाती रहेंगी, आपसी सामंजस्य जरूरी है। हम भेदभाव भुलाकर एक दूसरे का साथ कैसे लेकर चले, ये हमें इनसे सीखने की जरूरत है। हमारे शोषित, दलित, वंचित की लड़ाई लड़ते रहे हैं और ये ऐसे नेता हैं जिनका जन्म आंदोलन से हुआ है। ये जेपी आंदोलन के देन है ये। ठीक है। और इन्होंने जेपी आंदोलन से आते हुए छात्र आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया है, जेपी आंदोलन का नेतृत्व किया है इन्होंने। और हम सभी सारे जितना भी यहाँ पे राष्ट्रीय दुसाध रेजिमेंट के हम जितने कार्यकर्ता हैं, सिपाहीगण हैं, हम इनके आदर्शों को मानते हुए और इनके अधूरे सपनों को पूरा करते हुए आपसी सामंजस्य बनाते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।